वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। कल से एक न्यूज़ चल रही है हर जगह पे कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के बजाय भारत का साथ दिया और इस वजह से पाकिस्तान बड़ा नाराज़ है। और सऊदी अरेबिया ने भी, पाकिस्तान ने जब हार्श लैंग्वेज यूज़ की तो सऊदी अरेबिया ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए। तो पाकिस्तान ने चाइना से $1 बिलियन का लोन लेके सऊदी अरेबिया को उसका लोन वापस किया। इसकी बैक स्टोरी ये है कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो एवं डेड हॉर्स है, कुछ भी नहीं है, उसको पाकिस्तान ने बोला कि एक इजलास बुलाया जाए ऑक्युपाइड कश्मीर के इशू पे और भारत को कंडेम किया जाए, तो जो वहाँ पे आए दिन अट्रॉसिटीज़ और जुल्म मचा रहा है वहाँ पे। तो ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की गई दूसरी साइड पे, बल्कि साइलेंटली भारत को मैसेज दिया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसकी रीज़न ज़ाहिर है, उनके बिज़नेस इंटरेस्ट हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट्स हैं, कंज्यूमर इकोनॉमीज़ जिनको कहा जाता है, उनमें से एक है। और वहाँ पे UAE और सऊदी बड़ा प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो पाकिस्तान ने जब इस पे एतराज़ात उठाए थे तो उन्होंने कहा था चलें हम पाकिस्तान में भी एक बलूचिस्तान में रिफाइनरी लगा देंगे, तो उस पर भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो अब लोग बार बार ये पूछें मार्केट पे इसका क्या असर होगा, क्योंकि इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ हो और उसके स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट पे कोई असर ना हो, ऐसे नहीं होता, बड़ा कम होता है इस तरह। तो इसके ऑब्वियसली असरात होंगे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में नहीं होंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनको डाइसेक्ट करें तो सबसे पहला ये है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स हो जाएगा मज़ीद। वो किस तरह कि जो हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं वो बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी कि हमारे तकरीबन 40 लाख के करीब, 40 से 50 लाख वर्कर्स सऊदी अरेबिया में एम्प्लॉयड हैं इस वक्त। और जो हमें रेमिटेंस आती है बाहर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर, वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया से हमारे लोग भेजते हैं। तो अगर हालात उस सतह पर गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कम चांसेस हैं, अगर गए भी तो ओवर द ईयर्स ये होगा प्रोसेस। तो उस सतह पे गए और सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाईजान वापस जाओ आप सारे वर्कर्स को, तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें बाहर से जो डॉलर्स में पेमेंट्स आती हैं वो कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, और जो हम इंपोर्ट्स के अगेंस्ट पे कर रहे होंगे वो ज़्यादा होगी, तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने आंखें दिखाई हैं, कल ही बोल दिया कि एक तो हमें $1 बिलियन लोन वापस करो, जो कर दिया गया। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब PTI लेड गवर्नमेंट आई थी तो इन लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू कि हम जो आपसे ऑयल ले रहे हैं तो ये डेफर्ड पेमेंट पे हो, डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट को कहा जाता है। तो अभी इस तरह का चल रहा है पिछले 1-2 साल से हिसाब किताब के। आज जो ऑयल हम लेते हैं सऊदी अरेबिया से, हर महीने आते हैं जिस तरह, तो इस महीने जो आएगा उसकी पेमेंट हम 1 साल के बाद करेंगे। तो अभी जो पेमेंट हो रही होगी इस महीने में, वो पिछले 1 साल पहले जो हमने ऑयल लिया होगा उसकी पेमेंट करेंगे। तो इस तरह 1 साल तक ये मुल्क की जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसको ज़रा स्टेबल रखा गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। इस तरह ये ट्रेड डेफिसिट हमारा ये भी नेगेटिव हो जाएगा कि हमारी जो ट्रेड हो रही है तो ये हम ख़रीद ज़्यादा रहे हैं चीज़ें, मेन ऑयल है हमारा जो हम दूसरे कंट्रीज़ से ले रहे हैं, तो ये भी नुकसान हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा अलाय है, अगर इससे मार्केट से हट के देखें, अगर नॉन मॉनेटरी टर्म में देखें, तो वो अभी हम लूज़ कर जाएंगे, आलमोस्ट कर चुके हैं अगर देखा जाए, क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने इतनी हिम्मत की है कि सऊदी अरेबिया को जवाब दिए, वरना हमेशा वही डिक्टेट करते थे। अब आई होप कि हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप तो उठा दिया है, लेकिन इनको रिपरकशंस भी पता हैं, इसके असरात भी पता हैं जो हमारी इकॉनमी पे और इस तरह से आएंगे, क्योंकि ये आजकल जो भी स्टेप लेते हैं माइंड में यही होता है मोस्टली, कुछ और नहीं सोचा समझा होता कि चाइना साथ खड़ा है चाइना, लेकिन चाइना भी एक हद तक ही हेल्प कर सकता है, ज़ाहिर है करना तो चाहता है। तो इसके अलावा अब ये देखना है कि इस ट्रेड डेफिसिट को कौन से कंट्री के थ्रू चाइना के अलावा पाकिस्तान कवर करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि चाइना श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश को भी घेर के ला चुका है इस कैंप में, अपने कैंप में। तो ये फिर अब देखते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं सऊदी अरेबिया को क्या नुकसान होगा इसका। सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया की जो आर्मी है, जो कि आई होप पावरफुल आर्मी है, तो उसको हरमैन शरीफैन की, जिसे मक्का मदीना कहते हैं,
इनकी हिफाजत पे लगा दें, क्योंकि नॉन मुस्लिम तो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान अगर अभी पुल आउट कर ले तो मेरा ख्याल है चीखें निकल जाएंगी सऊदी अरेबिया की, क्योंकि जो उनका अलाय है USA, वो ऑलरेडी उसने अभी रिसेंटली इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना की मदद से सऊदी अरेबिया एटॉमिक पावर हासिल कर रहा है, तो वो ऑलरेडी एलिनेट हो चुका है। तो उसके अलावा बाकी फिर इसराइल बचता है उसके पास, सऊदी अरेबिया के पास, तो और दुबई और ये ऑलरेडी इंगेज हैं यमन में। तो पाकिस्तान की आर्मी एक बड़ा सहारा थी इनके पास, तो अब वो सपोर्ट नहीं रहेगी, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और पाकिस्तान टर्की वाली साइड पे चला गया। और अब पछता भी रहे हैं पाकिस्तानी जो हमारी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है और जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, कि हमें महातीर मोहम्मद की जो वो कॉल थी जो कोलालमपुर में हुआ था समिट, वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने मना किया था तो हम उधर भी नहीं गए, और ये अब कश्मीर पे हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे, बल्कि इनसे कई गुना बेहतर तो महातीर मोहम्मद साहब निकले हैं, जिन्होंने कल ही कहा है कि अगर भारत हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म भी कर दे फिर भी हम ये घाटे का सौदा नहीं है, कश्मीर पे बात करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि अरबों को नहीं इजीली जब तक मार नहीं पड़ती बात नहीं समझ आती, तो अभी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जितने भी स्टेप्स हैं इनके बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता असरात आएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम आएगा, क्योंकि क्वार्टरली या बाय एनअली या एनअली जो नंबर्स आते हैं उनसे पता लगता रहेगा कितना एडवर्स हो रहा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर मार्केट उसके शॉक्स अब्जॉर्ब करेगी। तो आई होप कि ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी काफ़ी हद तक। इसके अलावा रिफाइनरीज़ की एक बात रह गई थी, जो वो कह रहे थे अभी फ़िलहाल उसको भी समझें कि वो रह गया, जो उन्होंने रिफाइनरी लगानी थी, तो 35-40 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट कह रहे थे हमें खुश करने के लिए, वो भी अभी लिम्बो में चला गया, समझ लें। तो देखते हैं फिर आगे।